टेलीफोन। सबसे नहीं वो ये। हमने पाठ 4 पुस्तक हमारे मित्र समझा था, हाँ जिसमें हाँ पुस्तक का महत्व और पुस्तक किस दिन मनाया जाता है, बराबर, वह पाठ हमने समझा था। हाँ बराबर, कि पुस्तक हमें ज्ञान देती है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या हाँ। बुरा है वह हमें बताती है। फिर हमें कोई भी बात जानने की जिज्ञासा हो, इच्छा हो, तो हमारी इच्छा की पूर्ति करती है, ज्ञान विज्ञान को गतिमान करती है। जैसे कि वो मैंने फिर आपको चल। बताया था कि किस प्रकार पहले के लोग जो एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाते थे, मगर वही लोग आज एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में आ जा सकते हैं, बराबर। यानी कि विज्ञान है वह गतिमान है। आपके दादा दादी जो है उससे आप यदि पूछोगे तो वह बताएंगे कि पहले के समय ऐसा था ऐसा नहीं था। और आज का जो छोटा सा बच्चा है वह घर बैठे बैठे ही मोबाइल या पुस्तक के द्वारा बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो यह सब विज्ञान की देन। हाँ विज्ञान ने आज इतने आविष्कार किए हैं कि कम समय में हम ज़्यादा क्या कार्य कर सकते हैं, और वह भी एक से अधिक। जैसे कि आपकी माँ रसोई बना रही है, बराबर, तो पहले तो चूल्हा था, चूल्हा फूक फूक कर हमारी आंखें जल जाती थी। फिर उसमें जो धूप होती थी उसमें खाना पकाया जाता था। मगर आज गैस स्टोव जो है उसे जलाओ और एक साथ तीन तीन स्टोव पर आप खाना पका सकते हो, साथ ही वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल सकते हो। यानी कि विज्ञान हाँ जो है उसे गतिमान रखता है, बराबर। उसके बाद हाँ हमने सीखा था कि गांधी जी ने भी कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। यानी कि पुस्तक जो है वह हमारे मन के बुरे विचार, दूसरों के प्रति हमारे मन में जो घृणा है, तिरस्कार है, या हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी के साथ बुरे व्यवहार करते हैं, तो यह जो सारी बुराइयां है वह पुस्तकें पढ़कर हम मिटा सकते हैं, पुस्तक में से अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त करके। फिर जो पूजन है वह ऐसा कहता है कि हमें जन्मदिन के अवसर पर बुके नहीं पर बुक चाहिए। यानी कि बुके जो है वह एक दो दिन में मुरझा जा सकता है, मगर पुस्तक जो है वह हम भी पढ़ेंगे, हमारे साथ साथ और कई व्यक्ति हैं, वह पुस्तकें पढ़कर उसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो जन्मदिन हाँ के अवसर पर भी हमें पुस्तक देनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि परिमल चौक जो है वहाँ पर दक्षिणामूर्ति जो पाठशाला है, वहाँ पर चाहे छोटा बच्चा हो पहली कक्षा का या 10वीं कक्षा का, हर एक के जन्मदिन पर वहाँ पुस्तक दी जाती है। वह पुस्तक बच्चे की कक्षा के अनुसार, पहली कक्षा में है तो उसे अच्छे अच्छे छोटे छोटे बाल गीतों की पुस्तक, बड़े व्यक्ति जिस प्रकार कक्षा बढ़ती जाती है उसी प्रकार उसके अनुरूप उसे जन्मदिन के अवसर पर पुस्तक दी जाती है। तो इसी प्रकार पुस्तकें हैं, वह हमारे जीवन में ज्ञान का संचार करती है और हमारे जीवन का अंधकार जो है वह दूर करती है। फिर वह यह भी बात बताता है कि देखो, मैं हर रोज किताब का, पूरी किताब ना सही मगर एक पन्ना जो है वह पढ़ने की आदत मैंने डाली है, और वह पढ़कर ही मैं सोता हूँ। तो तुम भी हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ने की आदत डालो। तो इस प्रकार वह अपने मित्र से अनुरोध भी करता है, और फिर अंत में कहता है कि मुझे बुके नहीं पर बुक चाहिए, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तो इस प्रकार हमने यह देखा था पाठ, बराबर। चलो, हाँ अब प्रश्न एक करके, अब प्रश्न हाँ एक करके
मिस તમારો અવાજ કપાય છે. मेरी आवाज कट हो रही है? नहीं। हाँ मिस। प्रश्न तो बराबर ही है बेटा। हाँ। ओके, चलो प्रश्न एक अब आ रही है बेटा? हाँ मिस सब क्लियर आ गई है। ओके, हाँ। प्रश्न एक, उमिया नगर सोसाइटी, उमिया नगर सोसाइटी किस शहर में है? किस शहर में है? यहाँ पर आपको जवाब दिया गया है, बराबर? कौन सा जवाब आएगा? मुंद्रा राशे। मुंद्रा में, बराबर? मुंद्रा। फिर दूसरा विकल्प है मन का मैल, मन का मैल कौन दूर करता है? मन का मैल कौन दूर करता है? कौन करता है? पुस्तक। पुस्तकें। पुस्तकें, वेरी गुड। ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता, उत्सुकता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहते जिज्ञासा। हैं उसे? जिज्ञासा, वेरी गुड। लिख रहे हो ना सब? 4 तारीख हाँ को हिंदी मिस। का पेपर है, पता है ना आपको? हाँ। ओके, पुस्तकें पढ़कर, चौथा विकल्प है पुस्तकें पढ़कर क्या करने की, क्या करने की हमारी, हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। पुस्तकें पढ़कर हमें क्या करना चाहिए बेटा? ज्ञान अर्जन। ज्ञान अर्जन का मतलब आपको पता है? हाँ अर्जन का नहीं पता। अर्जन, ज्ञान अर्जन मतलब कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आपके पास लाइब्रेरी में बहुत सी पुस्तकें हैं, मगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वह पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप जान पाएंगे। उसके अंदर जो कोई भी कहानी छुपी हुई है, कोई भी सार है, कोई भी बोध है, तो वह आप जान पाएंगे। अर्जन करना यानी कि प्राप्त करना। हाँ। ओके,
चलो 4 विकल्प लिखा सभी ने गया। लिख लिए। आपके साथ ही। 135 नंबर। इसमें बाकी से आपका नंबर कौन सा है बेटा? 136। 136। ओके, पीछे जो भी ज्वाइंट हुआ है वो अपना रोल नंबर लिखवा देना, ठीक है? 170। ओके, 117। 77। 77 आ गया है बेटा। चलो लिख लो। हाँ, हाँ। लिख लो तो बताना बेटा। ओके, लिख लिया बेटा। लखाई गयो। ओके, चलो इसके बाद 5वां विकल्प कीजिए। 5वां विकल्प, किताबें किताबें हमें किताबें हमें भले बुरे का किताबें हमें भले बुरे का क्या बताती है? फर्क बताती है। फर्क बताती है। आप मोरल्स में भी कई किस्से पढ़ते हो, तो अंत में मिस आपको पूछती है कि इसमें से हमें क्या सबक मिला, बराबर? हाँ। वह हमें भले बुरे का फर्क बताती है। 6वां है विकल्प, किताबें किताबें मन का अंधकार मिटाकर किताबें मन का अंधकार मिटाकर क्या करती है? ज्ञान का संचार करती है। वेरी गुड, ज्ञान का संचार करती है। ज्ञान का संचार करती है। लिख लिया सभी ने? हाँ मिस 7वां। 7वां विकल्प लिखिए, हमें जन्मदिन के अवसर पर हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में क्या देना चाहिए? पुस्तकें। पुस्तकें। वेरी गुड, तो जवाब लिखिए पुस्तकें। हमें जन्मदिन के अवसर पर पुस्तकें देनी चाहिए। सभी ने 7 विकल्प लिख लिए बेटा? हाँ। ओके, उसके बाद प्रश्न 2 करके लिखिए। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की रिक्त स्थानों की
पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह। खाली जगह के जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई है वह खाली जगह का शब्द है। ठीक है, सूचना लिख ली सभी ने? सूचना लिख ली है बेटा? हाँ मिस, लिख ली। ओके, चलो पहली खाली जगह, तुम भी खाली जगह अभियान में, तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित सम्मिलित हुए होंगे, हुए होंगे। उसमें खाली जगह में क्या आएगा? कौन सा अभियान चल रहा था? वाचे गुजरात। वांचे गुजरात। तो खाली जगह में आपको वांचे गुजरात करके नीचे अंडरलाइन करनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी खाली जगह, जो जो खाली जगह के मित्र, खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र, मेरे भी मित्र किसके मित्र होते हैं? किताबों, पुस्तक है, सॉरी। पुस्तक, यानी कि राज्य सरकार ने जो सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, तो मित्र। खाली जगह में आएगा पुस्तक, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। बराबर? हाँ। उसके बाद गांधी जी ने जो वाक्य कहा था उसकी खाली जगह है, पुस्तकें मन के मेल के लिए, पुस्तकें मन के मेल के लिए खाली जगह का, खाली जगह का कार्य करती है, कार्य करती है। किसका कार्य करती है? साबुन। साबुन। तो खाली जगह में आपको लिखना है साबुन। खाली जगह में आपको क्या लिखना है? साबुन। साबुन। उसके बाद चौथी खाली जगह है किताबें, किताबें ज्ञान का, ज्ञान का खाली जगह है।
जगह है। क्या है ज्ञान का ज्ञान का स्रोत? स्रोत। स्रोत। स्रोत यानी क्या? मैंने आपको पढ़ाते समय बोला था, स्रोत यानी क्या है? ज्ञान का मगज। नहीं, स्रोत यानी क्या? मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था कि आपकी पूरी उम्र बीत जाए मगर फिर भी वह जो है ज्ञान लेना आप खत्म नहीं करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वह क्या है? जीवन। स्रोत मत हम्म जीवन। नहीं, स्रोत मतलब क्या है? चलो, किसी को पता है? इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पाठ समझाते समय आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। यदि आपने अच्छी तरह से पाठ पढ़ा है, समझा है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है और आप प्रश्न के उत्तर तो आप उसमें से भी अपने आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो, जो यदि आपने पाठ अच्छी तरह से समझा है तो। स्रोत मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता? स्रोत मतलब खजाना। क्या होता है? खजाना। खजाना। किताबें है वह ज्ञान का स्रोत है, मतलब कि खजाना है। आप जितना भी उसमें से खजाना अपने मन में इकट्ठा करो करो, मगर वह खजाना कभी भी कम नहीं होगा। नहीं हमारी होता। आयु खत्म हो जाएगी मगर किताबों से जो ज्ञान लेना है वह खजाना कभी भी खत्म नहीं होगा। पांचवी खाली जगह। किताबों से हमारी किताबों से हमारी खाली जगह की खाली जगह की पूर्ति होती है। पूर्ति होती है। किसकी पूर्ति होती है? जिज्ञासा। जिज्ञासा। उसका भी मतलब जिज्ञासा। मैंने आपको बताया था। जिज्ञासा मतलब क्या होता है? हम्म निश्चय की, मुझे ये पढ़कर बताना है तो वो आपकी आवाज पढ़कर कट बता हो ही रही है देगा। बेटा। आपकी आवाज कट हो रही है। जिज्ञासा का हेलो। मतलब क्या होता है? हेलो। निश्चय अभी। हाँ, अब बोलिए। जिज्ञासा का मतलब जैसे कि मुझे ये पढ़कर बताना ही है तो वो पढ़कर बता ही देगा। नहीं, बताना नहीं है। जिज्ञासा का मतलब बताना नहीं है बेटा। कुछ गेम नई आई है मोबाइल में, और गेम कैसी है इसके बारे में आपको जिज्ञासा हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम्म इसका मतलब क्या हुआ? कुछ जानने मालूम होना। की इच्छा। जिज्ञासा मतलब इच्छा। किताबों से इसमें हमारी मालूम। जिज्ञासा की पूर्ति होती है, मतलब कि किताबों से हमारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, यह ऐसा क्यों है, यह कहाँ पर है, बराबर, ताजमहल किसने बनाया है, स्टेच्यू की ऊंचाई क्या है, तो यह सब हाँ। जो है यदि हमें जानना है तो हमें बुक पढ़नी होगी। बुक पढ़कर हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि हमें जो जानने की इच्छा है वह हम पुस्तक में से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति
कर सकते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारे प्रश्नों का जवाब हमें मिल सकता है। छठवीं खाली जगह, हमें पढ़कर हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को खाली जगह को सजाना एवं संवारना है। सजाना एवं संवारना है। तो क्या सजाना संवारना है? जीवन। 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 वेरी गुड। यह आपने लिख लिया सभी ने? हाँ मिस, पूरा हो गया। ओके, एक ही मिनट। हाँ, हाँ। हम्म, हाँ। ओके मिस, अब ओके। चलो, इसके बाद का प्रश्न है, प्रश्न कौन सा है? मिस, मिस वो सऊदी की रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई थी। हाँ, उसके बाद प्रश्न 3। चलो, मिस आपकी स्क्रीन में होगी। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? ओके नहीं मिस। ओके ओके, एक मिनट। ओके मिस, सब दिखाई दी। ओके, हाँ। चलो प्रश्न 3 लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। चलो, लिख लिया सभी ने? हाँ। ओके, प्रश्न 1 करके लिखिए। प्रश्न 1 करके लिखिए बेटा। पूजन पूजन कई दिनों से, किसी का स्पीकर शुरू है, बंद कर दीजिए बेटा। पूजन कई दिनों से क्या विचार
क्या विचार कर रहा था, कर रहा था। क्या विचार कर रहा था, पता है किसी को? हम्म, नहीं। बॉयज, क्यों? मैंने पाठ पढ़ाया तब तो आपको मैंने बताया था। पूजन क्या सोच रहा था कई दिनों से, किसको पत्र लिखना है? अपने दोस्त को। उसके दोस्त का नाम क्या था? पूजन। पूजन तो है यहाँ पर, पूजन तो पत्र लिख रहा है, किसको लिख रहा है? मनोज को। वेरी गुड। तो पूजन कई पूजन कई दिनों दिनों से से यह विचार कर रहा था कि हम्म आ, मैं मैं मनोज को पत्र लिखूं। लिख। ओके। वेरी गुड। चलो, तो जवाब लिखिए। पूजन पूजन कई दिनों से मनोज को स्पीकर किसका, साध का शुरू है शायद। साध, हाँ मिस। बंद करो बेटा। पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र पत्र लिखने के बारे में लिखने के बारे में सोच रहा था। सोच रहा था। चलो, लिख लिया सभी ने? हाँ। प्रश्न 2, वांचे गुजरात अभियान, वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में के संदर्भ में राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र कौन सा सूत्र घोषित किया था? कौन सा सूत्र घोषित किया था? चलो, कौन सा सूत्र घोषित किया था? हम्म आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो, 135 नंबर। हेलो। 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 हाँ, बोलो बेटा। पुस्तक उसने यह सूत्र घोषित किया था कि पुस्तकें मन के मेल के लिए साबुन का कार्य करती है। नहीं, यह तो गांधी जी ने कहा था।
मगर सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था, वह सूत्र कौन सा था? अभी अभी आपने इससे पहले के प्रश्न में लिखा है, अभी अभी मैंने आपको बताया, फिर भी आप भूल गए। कौन सा सूत्र घोषित किया है? किताब पढ़कर जी 135 नंबर। हमें हमें किताबें जीवन को सजाना और संवारना है। नहीं नहीं, 135 नंबर आपको पता है सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? हमें जो बोलिए। पुस्तक मेरे भी मित्र जो वेरी गुड। पुस्तक का मित्र जो मेरे मित्र। पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यह सूत्र घोषित किया था। चलो लिखिए। हाँ परीक्षा में आपको संक्षेप में ही लिखना है, बराबर। वांचे मिस क्या? गुजरात। परीक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको जो प्रश्न का उत्तर आता है वही आपको लिखना है अच्छी तरह से। ओके। ओके मिस, मेरे पास एक हिंदी का कीबोर्ड नहीं है तो मैं हिंदी हिंदी शब्द लेकिन गुजराती में लिखूं? हाँ हाँ, लिख सकते हो। हाँ, हाँ वांचे गुजरात अभियान, वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में, के संदर्भ में राज्य सरकार ने, राज्य सरकार ने सूत्र सूत्र घोषित किया कि, घोषित किया, फिर डैश करके आपको लिखना है, जो पुस्तक के मित्र, आपको सिर्फ वांचे गुजरात अंतर्गत राज्य सरकार का सूत्र कौन सा है आपको इतना याद रखना है, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। ओके। ओके, फिर जो है वो सवाल। जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। डबल इन्विटेड कोमा में आपको वाक्य लिखना है, ठीक है। लिख लिया सभी ने? हाँ हाँ। ओके। उसके बाद प्रश्न 3, उसके बाद प्रश्न 3, पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र मिस मैं जवाब बोलूं? पत्र पूजन ने मनोज को लिखा है। किसको लिखा है? मनोज को। वेरी गुड। ओके, पत्र चलो लिखिए। पत्र पूजन ने पूजन ने मनोज को, मनोज को लिखा है, लिखा है। ओके, लिख लिया सभी ने? ओके हाँ मिस, लिख लिया। सभी ने ना? हाँ किसी को बाकी नहीं है ना? ओके, चलो इसके बाद का प्रश्न लिखिए। पुस्तकों के बारे में प्रश्न 4 करके लिखिए।
पुस्तकों के मिस आपका आवाज नहीं, मिस आपकी आवाज नहीं आती। पुस्तकों के बारे में अब आ रही मिस है? आपकी आवाज नहीं आती। मेरी हाँ आवाज नहीं आ रही है? मिस आ रही है। अब आई, अब आई। कैसे आ रही है? ओके 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 बेटा। तो देखो, मेरी आवाज यदि नहीं आ रही है मगर स्क्रीन पर तो मैंने प्रश्न रखा हुआ है ना, आप देख कर भी लिख सकते हो। ठीक हो? हाँ मिस। पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के मेल के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान संचार करती है। नहीं, आपका जवाब गलत है। ज्ञान का संचार करती है ऐसा नहीं लिखा। गांधी जी ने कहा था पुस्तक का ज्ञान पुस्तकें, करना अच्छा है। ऐसा भी नहीं बोला था। तो मिस पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है ऐसा बोला था। साबुन के कार्य करती है। साबुन का कार्य करती है। जिस साबुन प्रकार का कार्य साबुन कपड़े से साबुन का कार्य मैल धो देता है, उसी प्रकार हमारे मन के जो बुरे विचार है वह पुस्तकें मिटा देती है, और अच्छे विचार है वह हमारे मन में जागृत करती है। यह मैंने आपको समझाने के लिए कहा, मगर आपको जवाब में क्या लिखना है कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है, ऐसा ही लिखना है। क्योंकि यह गांधी जी ने यही बोला था। अपने घर के शब्द कुछ भी नहीं लिखने हैं, वरना आपके जवाब जो है वह गलत होंगे। ओके, तो लिखिए पुस्तकों के बारे में। मिस हाँ बेटा, बोलो। છે ને મિસ આ બધું લખાઈ જાય ને સવાલ હમ જવાબ ને તો મિસ પાછી એને હજી એકવાર આખી પીડીએફ મોકલી દો એટલે જેને લખાણું ન હોય ને એ મિસ લખી નાખશે ને રિવિઝન એ મારા કરવાનું બાકી જ છે। मैं रिवीजन तो आपको करवाऊंगी, आप यह सब लिख लो ना, इसके बाद मैं रिवीजन ही करवाऊंगी। મિસ તમે પીડીએફ મોકલશો ને पीडीएफ क्या भेजने की जरूरत है, मैं लिखवा तो रही हूँ। મિસ તો એકવાર મોકલજો ને। देखेंगे। हाँ, श्योर नहीं है। चलो जवाब लिखिए अभी। पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा कि किसी का स्पीकर शुरू है। मिस पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है, कार्य करती है। चलो लिख लिया। हाँ ओके, उसके बाद का प्रश्न लिखिए। पूजन मनोज से, पूजन मनोज से मिस क्या आशा करता है। ओके, यहाँ पर हम रखते हैं। इसके बाद के जो भी प्रश्न है ना, वह मैं आपको आज भेज दूंगी, वह आपको फेयर बुक में लिख लेने हैं। बराबर? મોકલશો ને પીડીએફ पीडीएफ अभी मैं आज आपको यह जो चौथा पाठ है उसके जो प्रश्न बाकी है वह सारे प्रश्न मैं भेज दूंगी। ठीक है? वह सभी प्रश्न आपको फेयर बुक में लिखकर यह पाठ जो है वह पूरा करना है। इसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी,
और तब मैं सोचूंगी PDF आपको भेजूं। ओके, तो यहाँ पर हमारा टास्क हाँ पूरा होता है आज।